गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज़ रोहित सर फ्रॉम के पी अकेडमी ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम लोग कुछ हमारे नए टॉपिक्स पे बात करेंगे जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने थर्मोडायनामिक्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन सब के बारे में बात की थी। ट्वेल्थ का स्टेट बोर्ड का ये फर्स्ट चैप्टर है जिसको हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। गाइस, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के मोशंस होते हैं जिसमें हमारा पहला टाइप का मोशन जो है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। ओके, अभी सर्कुलर मोशन को समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि और कौन से प्रकार के मोशन हैं। जो है पहला लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब क्या है कि कोई भी एक इंसान या फिर कोई भी एक साइकिल, अगर इंसान लो साइकिल लो, आपके ऊपर है। कोई भी इंसान अगर किसी स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ में ये डिस्टेंस कवर अप करना चाहता है तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो ऐसे किसी मोशन को बोलते हैं हम लोग लीनियर मोशन। द पर्सन ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट पाथ, दैट इज कॉल्ड एज अ लीनियर मोशन। ओके, अगर यही इंसान कोई कर्व पाथ में जा रहा है, मान लीजिए कि ऐसे कर्व पाथ में मोशन ट्रैवल करता है कि पर्सन यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है और ऐसे कर्व पाथ में अपना मोशन यहाँ पे आगे पे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे अपना मोशन कंप्लीट कर रहा है, तो कुछ रेडियस लेके ये अपना कर्वी लीनियर मोशन में, अपना कर्व पाथ में एक मोशन अपना डिस्टेंस कवर अप करता है जिसको बोलते हैं हम लोग कर्वी लीनियर मोशन। ओके, और यही चीज़ अगर कोई सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करे, एक सर्कल में हमारा मोशन हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन। देखो गाइस कि अगर ये इंसान जो है इसको पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी के डिस्टेंस को अगर कवर अप करना है, जो भी हमारा, जिसको भी हम लोग मेजर करेंगे, हम लोग मेजर करते हैं डिस्टेंस को मीटर में, मिलीमीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, यार्ड्स में, फुट्स में, एक्स वाई जेड, बहुत सारे यूनिट्स हैं हमारे पास। अगर ये इंसान को अपना डिस्टेंस कवर करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मुझे मान लीजिए मेरा ये डिस्टेंस 10 मीटर का डिस्टेंस मुझे यहाँ पर कवर अप करना है और मैंने स्टॉप वॉच लगाया है। स्टॉप वॉच मतलब जहाँ पर हम लोग डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है उसके बारे में अगर बात करेंगे, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो डिस्टेंस कवर अप करने के लिए टाइम लगने वाला है, मान लीजिए मैंने स्टॉप वॉच लगाया और वो 5 सेकेंड्स में मेरा जो ये है डिस्टेंस कवर अप हो गया पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, तो मेरा जो स्पीड या फिर वेलोसिटी है वो होती है 2, डिस्टेंस को मीटर में लिया है, मीटर टाइम को सेकेंड में लिया है, 2 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी और स्पीड। अभी ये लीनियर मोशन था, लीनियर मोशन के बारे में बात करते हैं, तो वेलोसिटी भी क्या रहेगी यहाँ पर, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर स्पीड। ओके, वेलोसिटी भी क्या रहेगी, लीनियर वेलोसिटी, या फिर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर स्पीड बोलते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है गाइस? एक्सेलरेशन मतलब होता है वेलोसिटी। क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट इज़ डिफाइंड एज, इट इज़ रेशियो ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी वेलोसिटी का यूनिट मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, किस में था, मीटर पर सेकेंड में, और टाइम भी किस में होता है, सेकेंड में। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड इंटू 1/सेकेंड। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया है, ये जो है वो एज इट इज़ लिख दिया। इसके नीचे मीटर सेकेंड, यहाँ पर क्या था गाइस, यहाँ पर कुछ नहीं था। वेलोसिटी जो है हमारी, वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट क्या हो गया, सेकेंड। टाइम का यूनिट क्या हो गया गाइस, सेकेंड। सो ये एस के नीचे, सेकेंड के नीचे कुछ नहीं था, मतलब क्या है, 1 है। तो ये मीटर पर सेकेंड हम लोग ने एज इट इज़ लिखा, इनटू ये 1 ऊपर गया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर था तो ये ऊपर गया, और सेकेंड एज इट इज़। मल्टीप्लिकेशन हम लोग सीधा करते हैं, मीटर इंटू 1 मीटर, सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या बनता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन समझाना मतलब क्या होता है गाइस। अब ये एक्सेलरेशन हम लोग लीनियर मोशन के लिए बात करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन ही बोलते हैं। मान लीजिए कोई भी एक बाइक जो चला रहा है, बाइकर है जो है वो, हम एक स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि लीनियर मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन में अपनी बाइक चला रहा है, तो जब चलाता है तब गाड़ी जब स्टार्ट करता है तब वेलोसिटी कितनी होती है, 0 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन भी कितना होगा, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रहा मेरा पॉइंट है। अगर पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, सिग्नल। व्हाट इज़ यहाँ पर एक सिग्नल है हमारे पास। अभी इधर से चल रहा है वो बाइकर को
यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा, ताकि वो अपना सिग्नल उसको जो दिख रहा है कि मेरे पास 15 सेकेंड तक का पीरियड है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए वो सिग्नल पे देख रहा है कि 15 सेकेंड तक का पीरियड है, और 15 सेकेंड तक अगर वो वहाँ पर नहीं पहुँच गया तो फिर रेड सिग्नल आ जाएगा उसके सामने, उसको अपनी बाइक स्टॉप करनी पड़ेगी। ओके, एक समझा रहा हूँ एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। तो जब गाड़ी स्टार्ट की तो 0 मीटर पर सेकेंड था, फिर बाइक जब स्टार्ट की तो धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच गया तो 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ तक पहुँच गया तो 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ तक पहुँच गया तो 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। जब बाइक स्टेशनरी थी, बाइक अगर चल ही नहीं रही थी, बाइक खड़ी थी, तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 है। अगर वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी जो है डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, डी एक्सेलरेशन। मतलब अभी ये डी एक्सेलरेशन कभी दिखाई देगा आपको दिख रहा है कि अगर आपको स्ट्रेट लाइन है, ये सिग्नल अगर मुझे ब्रेक करना है मतलब सिग्नल ग्रीन रेड होने से पहले मुझे सिग्नल क्रॉस करना है, तो मुझे उस प्रकार का एक्सेलरेशन मतलब स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो उधर स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मगर अगर मान लो कि यह इस पॉइंट पर मेरे पास क्या है, स्पीड ब्रेकर है, ठीक है, स्पीड ब्रेकर है, मैं बाइकर हूँ और मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए एक ज़्यादा स्पीड से जा रहा हूँ, बट आफ्टर रीचिंग ओवर हियर आई सी दैट कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर है, तो मुझे यहाँ पर वेलोसिटी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी कम होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तभी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डी एक्सेलरेशन। अभी ये क्या है, दोनों भी क्या हो गए, ये हो गए लीनियर एक्सेलरेशन, बिकॉज बाइक इज मूविंग इन एग्जैक्टली स्ट्रेट पाथ, ओके, एग्जैक्टली इन अ स्ट्रेट पाथ। अभी गाइज अभी देखो यहाँ पर कर क्या रहा हूँ अभी मैं, कि मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है। अभी सर्कल है यहाँ पर हमारे पास एक, अभी सर्कल का कुछ पोर्शन जो है अगर मैं यहाँ पर से ऐसे कट करूँ, ठीक है, यहाँ पर से ऐसे कट करूँ, और ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी में, ये रहा मेरा पॉइंट ए और मैं इसको, ये रहा मेरा पॉइंट बी। मतलब ये जो है ये कर्व पाथ हो गया, ठीक है, एक कर्व पाथ है। तो पहली कंडीशन में यहाँ पर अगर किसी इंसान को अगर ट्रैवल करना है पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, तो उसको यहाँ से ऐसे कर्व पाथ, जो पाथ फॉलो करना पड़ रहा है वो कर्व पाथ है। तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग, कर्वीलिनियर मोशन। और अगर यही पॉइंट है मैं ओपन अप करूँ, यहाँ पर रखूँ, मान लो एक तार ले लो आप, ठीक है, टेक अ वायर, फ्लेक्सिबल वायर, तो उस वायर को अगर आप ओपन अप करोगे तो आपको वो ऐसी स्ट्रेट मिल जाएगी। तो अगर कोई पर्सन को डिस्टेंस ट्रैवल करना है पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी, तो उसको कौन सा पाथ फॉलो करना पड़ता है, स्ट्रेट पाथ। और यही अगर गाइज यही अगर मैं यहाँ पे क्या लूँ, यही अगर मैं यहाँ पर यही मैं यहाँ पर अगर ऐसा कोई पाथ है, ठीक है, ऐसा कोई पाथ है, यहाँ पर मेरा यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये रहा मेरा पॉइंट ए और ये रहा मेरा पॉइंट बी, ठीक है, कहीं पर यहाँ पर पकड़ो। इंसान को पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक पहुँचने के लिए कैसा पाथ फॉलो करना पड़ेगा, एग्जैक्ट सर्कुलर। तो ऐसे पाथ को क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कुलर पाथ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कुलर पाथ। और ऐसे मोशन को भी जिस पाथ से हम लोग जैसे ट्रैवल करें, जैसे कि कर्व पाथ रहेगा तो उसको कर्वीलिनियर मोशन बोलेंगे, अगर पाथ सर्कुलर रहेगा तो उसको सर्कुलर मोशन बोलेंगे। तो आई होप आपको ये फर्स्ट लेक्चर जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सर्कुलर मोशन में कौन से डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, कौन से डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं, वो लेके आऊँगा और हम लोग और डिटेल में धीरे धीरे इसको पढ़ते जाएंगे।
आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आ गया रहेगा, जहाँ पर हम लोग लीनियर मोशन क्या होता है, बेसिक ऑफ लीनियर मोशन में हम लोग हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, उसके रिगार्डिंग हम लोग ने बात की. आफ्टर दैट हम लोग ने देखा कि वी हैव सीन दैट हाउ कर्विलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन. कर्विलिनियर मोशन मतलब कर्ड पाथ, लीनियर मोशन मतलब स्ट्रेट पाथ, सर्कुलर मोशन मतलब सर्कुलर पाथ की वजह, सर्कुलर पाथ में जो मोशन था उसको सर्कुलर मोशन. नेक्स्ट लेक्चर में मैं एंगुलर, जैसे कि लीनियर वेलोसिटी थी, लीनियर एक्सेलरेशन था, वैसे ही आने वाले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी के साथ हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है. जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है वैसे लीनियर एक्सेलरेशन होता है, जैसे एंगुलर वेलोसिटी वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन होता है. तब तक के लिए मिलते हैं गाइस. स्टडी हार्ड. थैंक यू सो मच.